बोर्ड तो एक ब्रह्मांड है। यहाँ पे हर एक फीचर एक एक दिन में 2-2 दिन में हम लोग एक फीचर्स पे बात करें तो वो भी कम समय है। सिस्टम आता है, ये हार्डवेयर आता है जिसको कि आप डिजिटल बोर्ड में लगा देते हैं तो आपका ये कंप्यूटर की तरह भी काम करना शुरू कर देता है। ये जो हो गया देखिए पीसी मोड में आ गया, ये आपका नोट 3 सॉफ्टवेयर हो गया। सर हम डिजिटल बोर्ड नहीं लिए हैं, क्या क्या फीचर्स होता है सर इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यदि आप भी डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं तो आज की इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस डिजिटल बोर्ड पे डिजिटल बोर्ड का यूज कैसे करें, मतलब आप भी डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं लेकिन आपको चलाना नहीं आ रहा है, सर इतना जो फीचर्स दिया गया है तो कैसे हम इस फीचर्स का यूज करें। तो ये क्वेश्चन ही है ना, ये हर एक टीचर्स का ये क्वेश्चन है, तो इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आप एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करके स्टूडेंट को बताते हैं बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का, उसी टाइप से ये क्वेश्चन है डिजिटल बोर्ड का सर यूज कैसे करें, इसका उपयोग कैसे करें, कैसे चलाए। हम पीपीटी में पढ़ाना चाहते हैं, इतना जो फंक्शन है ये फंक्शन ये सब कैसे चलाए, ठीक है। ये पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है सर यदि हम स्मार्ट बोर्ड नहीं लिए हैं, इसी का नाम डिजिटल बोर्ड है, इसी का नाम स्मार्ट बोर्ड है और इसी का नाम इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है जिसको हम IFP बोलते हैं। स्मार्ट बोर्ड डेमो, सर हम डिजिटल बोर्ड नहीं लिए हैं, क्या क्या फीचर्स होता है सर इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। अर्थात कहने का मतलब जो टीचर्स डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं उसके लिए भी वीडियो है, वो फीचर्स देख लेंगे, चलाने के लिए सीख जाएंगे। और जो डिजिटल बोर्ड नहीं लिए हैं उनका सपना है डिजिटल बोर्ड लेने के लिए, तो वो देखेंगे डिजिटल बोर्ड में क्या क्या फंक्शन होता है, उसका डेमो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा एक्सपीरियंस करने के लिए। उसके बाद डिजिटल बोर्ड का फीचर्स, क्या क्या फीचर्स होता है ये हम लोग समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसी डिजिटल बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम लोग होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। आपका कोई भी कंपनी का डिजिटल बोर्ड है तो आपका इस टाइप से होम स्क्रीन होगा। हो सकता है इसका आपका दूसरा वॉलपेपर लगा दिए होंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर जो आपका होगा नोट सॉफ्टवेयर, मेन काम इसी में होता है। ये नोट सॉफ्टवेयर में इसको कैसे यूज करें, सर मैथ का बहुत सारा टूल्स दिया गया है। ये सब अभी जो मैथ का आप दिखाया, हमको सर्कल बनाना है, सर कैसे सर्कल बनाए, हमको सर्कल बनाना है, इस पे चूज किए, ये जो है आपका सर्कल बन गया। हमको सर ट्रेंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है, राइट एंगल ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं सर, तो पूरी जानकारी अच्छे से देने वाले हैं आप सभी को, ठीक है। तो नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं ऑनलाइन आने में। यदि आपको भी ऑनलाइन कोई भी चीज़ पढ़ाने में दिक्कत होता है, आपको भी एक स्मार्ट क्लास सेटअप बनवाना है, आपको भी अपना कोचिंग के नाम से ऐप बनवाना है, आप डिजिटल बोर्ड तो ले लिए हैं लेकिन आपको कैमरा लेना है, लाइट सेटअप अच्छा नहीं है, आपको एक अच्छा लाइट सेटअप करवाना है, एक अच्छा माइक लेना है, तो आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो क्रिएटर्स माइंड कंपनी, ये नंबर नोट कर लीजिए और सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में 9973725719। इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए अपने कॉन्टैक्ट नंबर को। इस नंबर को क्या कीजिए, सेव कर लीजिए मोबाइल फ़ोन में। कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी लेना है तो आप इस नंबर को सेव करना है क्रिएटर्स माइंड नाम से। आप इसको सेव करके और व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज सकते हैं या सेव करके कॉल कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस पर मिल जाएगा। क्या जानकारी मिलेगा, सर डिजिटल बोर्ड लेना है तो कैसे ले सकते हैं, सर हमको ऐप बनवाना है तो कौन सा ऐप कैसे बनवाएंगे, सर डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं लेकिन एक स्टूडियो बनवाना है, कैमरा लेना है, माइक लेना है, ये सब कैसे ले सकते हैं, तो पूरी जानकारी इस नंबर पे मिल जाएगा। अब देखिए बात आता है जहाँ चलाने का, तो सबसे पहले हम लोग होम स्क्रीन पे चलते हैं। बहुत बेसिक से समझेंगे, बहुत बेसिक से समझेंगे। रिमोट ले लेते हैं कैमरा का हाथ में, ठीक है। ये जो है रिमोट कंट्रोल कैमरा होता है और इसको हम लोग इधर थोड़ा सा कर देते हैं लेफ्ट। अब हम लोग बताते हैं यहाँ पे, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका ऑप्शन, इतना जितना आप ऑप्शन देख रहे हैं ये सारा ऑप्शन के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। ये ऑप्शन क्या है, तो ये ऑप्शन क्या है, ये सारा ऑप्शन के बारे में समझेंगे। जैसे कि एक मोबाइल होता है, ये आपका एक मोबाइल है और मोबाइल में 3 बटन होता है। मोबाइल में क्या है, मोबाइल में आपका 3 बटन होता है, समझिएगा थोड़ा अच्छे तरीके से। मोबाइल में आपका कितना बटन होता है, 3 बटन। ये बटन का मतलब होता है बैक होना। क्या होता है, ये बटन का मतलब होता है बैक होना। ये बटन का मतलब होता है आपका कोई भी चीज़ है तो आपका होम पेज पे आ गए। कितना भी मोबाइल में फीचर खोल के रखे हैं, फेसबुक खोले हैं, इंस्टाग्राम खोले हैं, आप बीच में आ जाइएगा, ऑटोमेटिक होम पेज पे आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो बटन का होता है इसका होता है
क्लीन ऑल, जितना भी आप खोले हैं सब आपका क्लीन हो जाएगा, सब हट जाएगा। तो ये मोबाइल में 3 बटन होता है, सेम टू सेम। हम हर एक वीडियो में बोलते हैं ये डिजिटल बोर्ड क्या है, बड़ा मोबाइल हो गया आपका। ये जो बटन है, ये बटन ये है आपका बैक बटन जो कि मोबाइल में है। ये क्या है आपका बैक बटन। बीच वाला ये घर का चिन्ह बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए घर का बनाया हुआ, तो ये आपका हो गया होम बटन। ये क्या हो गया आपका होम बटन। ये क्या हो गया क्लीन ऑल बटन, मतलब जितना भी आप पेज खोले हैं उसको क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्या होगा लंबा, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बेहतरीन वीडियो होगा। यदि इस वीडियो को देख लेते हैं ना, एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार में देख लेते हैं तो आपको किसी के बारे में समझना नहीं पड़ेगा। जो ये फीचर्स कैसे करें, हर एक फीचर्स के बारे में बताएंगे। जो जानते हैं उसको भी आप देखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका नया कुछ फीचर्स, यदि आधा घंटा का वीडियो है, नया कुछ फीचर्स सीखने के लिए मिल गया तो बताइए कितना अच्छा होगा, कितना मजा आएगा। लोग डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं लेकिन इसको डब्बा बना देते हैं, व्हाइट बोर्ड की तरह यूज करते रहते हैं। कुछ नया फीचर्स का यूज कीजिए तब ना मजा आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए। और यदि आपको भी एक स्मार्ट क्लास सेटअप करवाना है, डिजिटल बोर्ड एक ले लिए हैं, दोबारा डिजिटल बोर्ड लेना है, या आपके दोस्त को लेना है डिजिटल बोर्ड, तो आप इस नंबर को दीजिए दूसरे के पास, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। आपको हर एक चीज सर्विस एंड सपोर्ट क्रिएटर्स माइंड कंपनी अभी इंडिया में बेस्ट है, आप इसको चूज कर सकते हैं। तो हम लोग तीसरा ये समझ गए। उसके बाद ये नोट सॉफ्टवेयर है। आप में हो सकता है इसी सॉफ्टवेयर का नाम राइट सॉफ्टवेयर हो, या हो सकता है आप में इसी सॉफ्टवेयर का नाम कुछ अलग हो। यहाँ पे ये नोट सॉफ्टवेयर है, इसी को हम लोग सबसे बारीकी से अच्छे तरीके से जानेंगे नोट सॉफ्टवेयर के बारे में। उसके बाद यहाँ फाइल मैनेजर जैसे जितना भी आपका वीडियो है, फोटो है, PDF है, PPT है, सारा चीज़ कहाँ पे रहता है, फाइल मैनेजर में। तो ये क्या है, फाइल मैनेजर हो गया। ये आपका क्रोम मतलब ब्राउज़र, कोई भी चीज़ आप वेबसाइट अपना खोलना चाहते हैं, कुछ ट्रेडिंग के लिए खोलना चाहते हैं, यूट्यूब खोलना चाहते हैं, कहाँ से खुलेगा, तो आपका यहाँ से खुलेगा। यहाँ से ऑल ऐप, जितना भी आपका ऐप है, प्ले स्टोर, यहाँ पे क्या है, सारा चीज़ यहाँ पे आपका खुलता है। कोई भी 3D एनिमेशन है तो सारा चीज़ कहाँ से खुलता है, ऑल ऐप यहाँ पे देखिए, ऑल ऐप। ये हो गया वेबसाइट मतलब ब्राउज़र, जैसे क्रोम है, गूगल है, उसी टाइप से यहाँ पे ऑल ऐप, इसको हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्रीन चेंज करने वाला, आपको पीसी में जाना है, मतलब आपके डिजिटल बोर्ड में OPS लगा है, या आप अपने डिजिटल बोर्ड को लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपका इस फीचर्स का यूज होगा। समझ गए बात को। उसके बाद ये पेन, अभी जो हम लोग सोचे हैं ये पेन अभी लिखना चाहते हैं, कोई एक बोर्ड आ गया इस पर हमको लिखना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको कट कर देते हैं, पूरा हट गया। अब हमको लाना है तो ये पेन पे क्लिक करेंगे, इस पे पेन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका 2-3 सेकंड में वो आ जाएगा पेन। अब हम लोग इससे राइट कर सकते हैं। अब इसको हम लोग नीचे दे देंगे, नीचे क्या करेंगे, नीचे दे देंगे। तो ये आपका पेन का काम करता है। कोई भी पेज है, कोई भी PPT है, कोई भी PDF है, उस पर लिखना हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये हट जाता है। इस टाइप से आपको डिजिटल बोर्ड मिला होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ये सारा फीचर्स आ गया, यहाँ से पेन आ गया आपका। उसके बाद यहाँ से देखिए, यदि डिजिटल बोर्ड को मोबाइल से कनेक्ट करना है, किससे, मोबाइल से, तो आपको इस फीचर्स पे आना है। देखिए इस फीचर, इस पे आइएगा, एक कोड मिल जाएगा आपको। क्या है, यहाँ पे एक आपको कोड मिल जाएगा, अपडेट कीजिएगा तो यहाँ पे एक कोड मिल जाएगा, ठीक है। उस कोड से देखिए यहाँ पे है कोड, इसी कोड से एक डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप आपको, बैटेलो शेयर। यहाँ पे देखिए बैटेलो शेयर, इसी ऐप को डाउनलोड करना है। इस पे नहीं लिखाएगा, यहाँ पे लिखा सकता है लेकिन उस पे नहीं लिखाएगा। उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है बैटेलो शेयर के नाम से, ठीक है। उस ऐप को जैसे डाउनलोड कीजिएगा तो जो मोबाइल में आप PPT रखिएगा, PDF रखिएगा, वीडियो चलाइएगा, आप सोफा पे बैठ गए हैं, इसको TV के जैसे यूज कर रहे हैं, मोबाइल में ऊपर कर रहे हैं वीडियो को, नीचे कर रहे हैं, PDF खोल रहे हैं, सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखा दे रहा है। समझ रहे बातों को। अब देखिए यहाँ पे कोई टेस्ट ले रहे हैं, आप उसमें टाइमिंग सेट करना चाहते हैं, कोई टेस्ट ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को टाइमिंग सेट कर दिए 1 मिनट का, तो ये आपका स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक कर दिए, ये आपका टाइमिंग स्टार्ट हो गया। तो इस टाइप से आप लोग टाइमिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए ये हो गया मोड, इसमें कई सारे फीचर्स है, इसके बारे में जानेंगे वीडियो के एंड में, ठीक है। हर एक फीचर्स इंपॉर्टेंट है, हर एक फीचर्स के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो जैसे कि बताया आपको, ये है नोट सॉफ्टवेयर, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो इस टाइप से आपका इंटरफेस आ जाता है। इस टाइप से इंटरफेस आया, सबसे पहला हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ये मीनू बटन के बारे में। मीनू में क्या क्या है, मीनू में जैसे हम लोग जाते हैं तो ये देखिए इतना फीचर्स आपको मिल जाता है। न्यू मतलब एक पेज को और जोड़ना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, वो पेज ऐड ऑन हो जाएगा। ओपन, कोई भी PDF वगैरह को ओपन करना है, ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हो जाएगा। सेव, जितना पढ़ाए हैं यहाँ पे, जितना भी लिखे हैं उसको सेव करना है, सेव बटन पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। सेव एज, किस चीज़ में सेव करना चाहते हैं पढ़ाया हुआ चीज़ को, PPT में, PDF में, डॉक्स फाइल में, किस चीज़ में, तो सेव एज। इंपोर्ट, कोई भी PDF को, PPT को इंपोर्ट करना है, इससे हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट मतलब डिजिटल बोर्ड में कोई भी PDF PPT को लाना है तो हम लोग इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। PDF है
व्यू पीडीएफ है, एसवीजी फाइल है, पीपीटी है, क्या है, पीडीएफ है। पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, चूज करने का आ जाएगा, फाइल मैनेजर में आपका पीडीएफ रहेगा, उसको चूज कीजिएगा, इसमें आ जाएगा। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, ये डिजिटल बोर्ड पे जितना काम किए उसको आपको भेजना है, तो पीडीएफ फॉर्म में भेजना चाहते हैं या एसवीजी में, IWB में या इमेज में, IMG मतलब इमेज में, तो इमेज में भेज सकते हैं उसको। तो कहाँ से, एक्सपोर्ट मतलब भेजना, जो पढ़ा है उसको भेजना है, एक्सपोर्ट कर दीजिए। जो पढ़ाना है उसको लाना है, पीडीएफ हो पीपीटी हो, उसको इंपोर्ट कर दीजिए। इंपोर्ट कीजिएगा, फाइल मैनेजर से आपको मिल जाएगा। क्लाउड स्टोरेज, जैसे गूगल ड्राइव वगैरह पे आपको भी चीज़ अपलोड कर दी है तो क्लाउड से यहाँ पे कर सकते हैं। थीम, थीम मतलब होता है यदि हमको बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम लोग थीम पे आके बैकग्राउंड पे क्लिक करके जो भी हम लोग को बैकग्राउंड चाहिए वो देखिए आपको बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, ये आपका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज होता है। सर बैकग्राउंड चेंज करते फिर से सिखाइए तो एक बार। मेनू पे क्लिक करना है, थीम पे क्लिक करना है, मेनू पे क्लिक करना है, थीम पे क्लिक करना है, यहाँ से बैकग्राउंड है, यहाँ पे टेम्पलेट है, यहाँ बैकग्राउंड है। आप जो भी बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो वो बैकग्राउंड रख सकते हैं। हम लोग ये वाला रखे थे, हम लोग फिर से ये वाला ले आते हैं, तो ये आपका यहाँ से हो गया। और क्या करेंगे, मेनू पे जाएंगे, थीम पे जाएंगे। अब कोई भी टेम्पलेट भी चूज कर सकते हैं। आपको मन है आज पहाड़ा पढ़ाने का, मन है आपको टेबल वगैरह पढ़ाने का, हम लोग थीम पे आए, टेम्पलेट इस पे आ गए, ओके कर दिए, ये आपका टेबल आ गया। टेबल पढ़ाना, बच्चा को पढ़ाना है, टेबल पढ़ाइए। अब मेनू पे आएंगे, इंग्लिश हमको बच्चा को सिखाना है लिखने के लिए, तो हम लोग आ गए इस पे इंग्लिश पे, ये कर्सिव राइटिंग हम लोग सिखाने लगेंगे। अब हम लोग समझते हैं एग्जिट, इंटर और एग्जिट। इंटर मतलब आना, कोई भी चीज आ रहा है तो उसको इंटर, मतलब रूम में घुस रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। निकल रहे हैं रूम से, क्या कर रहे हैं आप, एग्जिट कर रहे हैं। एक होता है आना, इंटर, और जाना एग्जिट। तो हम लोग को इस पेज से निकलना है तो हम लोग एग्जिट पे क्लिक करेंगे, हम लोग निकल जाएंगे। उसके बाद देखिए शेयर, जितना पढ़ाए हैं शेयर पे क्लिक कीजिएगा आप। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पेज को डिलीट कर देते हैं, सिर्फ एक पेज को रखते हैं, मान के चलिए, ठीक है, एक पेज को रखते हैं, ठीक है, ये नंबर। अब हमको क्या करना है, शेयर, इस चीज को शेयर करना है, जितना पढ़ा है उसको शेयर करना है। शेयर वाला बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास स्कैनर आ जाएगा। आप पीडीएफ में भेजना चाहते हैं कि पीएनजी में, तो मान के चलिए पीएनजी में भेजना चाहते हैं, ये प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक स्कैनर आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस स्कैनर को स्कैन करेगा उसके मोबाइल में ऑटोमेटिक पीडीएफ या जो भी फाइल में भेजना चाहते हैं वो चला जाएगा। लिस्ट, जितना भी पढ़ाए हैं वो अभी तक टोटल यहाँ पे आपका रहता है, इसको बोलते हैं लिस्ट। लिस्ट में सेव जैसे यहाँ पे कर दीजिएगा, यहाँ पे जो सेव कीजिएगा ना, सेव, वो लिस्ट में ही जाके सेव हो जाएगा आपका, समझ गए, लिस्ट तक। क्लाउड, क्लाउड मतलब गूगल ड्राइव पे पीडीएफ है, आपको डिजिटल बोर्ड में लेना है तो क्लाउड का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक समझ गए। सर बहुत सारा फंक्शन तो नहीं समझे, तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए, फिर से देखिए स्थिर मन से, आप हर एक चीज़ों को समझ जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत आ रहा तो कॉल कीजिए, आपको अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा, समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग समझते हैं। ये सेलेक्ट, जैसे सपोज दैट मेरा नाम क्या है, गंधर्व है, पहले हम लोग सेलेक्ट का आप यूज, इसका यूज समझा रहे हैं आपको। सेलेक्ट का, मेरा नाम क्या है, गंधर्व वत्स है, तो हम सर्च कर दिए GANDHARV, गंधर्व वत्स, VATS। ये हम लोग क्या कीजिए, सिलेक्ट पे क्लिक करके इसको हम लोग सेलेक्ट कर दिए। जैसे हम लोग सेलेक्ट किए, यहाँ पे कलर चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। सिलेक्ट का इतना खासियत है, हम लोग को कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट राइट, अच्छा राइटिंग नहीं बैठा है, हमको स्मार्ट राइट में बदलना है, स्मार्ट राइट पे क्लिक करेंगे, स्मार्ट राइट में बदल जाएगा। कोई फार्मूला है, फार्मूला पे सेलेक्ट करेंगे, फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला यदि होगा तो फार्मूला में बदल जाएगा। सर्च, अब हम लोग को सर्च करना है, इसी के बारे में कुछ जानकारी लेना है। यदि हम एप्पल लिखे या सपोज दैट माइंड लिखे या क्रिएटर्स माइंड, कंपनी का नाम है क्रिएटर्स माइंड लिखे, इसके बारे में जानकारी लेना है, तो सिलेक्ट कर दिए, सर्च पे क्लिक कर दिए। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप पूछेगा गूगल या विकिपीडिया, तो गूगल से हम लोग पूछ रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक आपको गूगल पे लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है गंधर्वत्स, अब कौन है गंधर्वत्स, को फाउंडर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर क्रिएटर्स माइंड, इस टाइप से सारा चीज़ दिखा रहा है। यहाँ पे लोग पूछता भी है, ठीक है, हु इज गंधर्वत्स। अब हम लोग इमेज लेना है, फोटो लेना है यहाँ पे, तो हम लोग इमेज वाला सेक्शन में आ जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, इमेज आ गया। अब सपोज दैट ये जो है डिजिटल बोर्ड वाला, ये फोटो डायरेक्ट हम लोग आए और यहाँ पे रख दिए, इस फोटो को यहाँ पे डाउनलोड हुआ, यहाँ पर रख दिए, ऑटोमेटिक उस पर चला गया। अब टीम का फोटो है, इस पर हम लोग रखे थोड़ा सा हाथ, ये डाउनलोड हो गया ऑटोमेटिक। अब इसको हम लोग यहाँ पे रख दिए, तो ये फोटो यहाँ से ला सकते हैं, इसको हम लोग कट कर देते हैं। क्या कर दिए, कट कर दिए, तो ये फोटो आ गया। अब इस फोटो को आपको बड़ा करना है तो आप यहाँ पे बड़ा छोटा सारा चीज़ को कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए ये जो है टीम का फोटो हो गया, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर लेके आते हैं, ये टीम का फोटो हो गया, इसको हम लोग को बड़ा छोटा करना है, तो यहाँ से हम लोग बड़ा छोटा सारा चीज़, जितना अच्छा क्वालिटी रहेगा आपका उतना अच्छा सारा चीज़ होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से गंधर्वत्स सर्च किए, सिलेक्ट किए, सिलेक्ट पे सारा चीज़ हो गया। अब राइट, राइट में आपको 5 तरह का पेन दिया जाता है,
आपको 5 तरह का अच्छा पेन हमको ये लगता है, इसलिए हम यहाँ पे चूज किए हैं। आपका 2 पेन दिया जाता है, समझिएगा। ये जो 2 पेन एक तरफ से पतला है तो पतला पेन यहाँ पे दर्शाया गया है, ये जो है आपका पतला वाला पेन है। एक तरफ से मोटा है तो एक तरफ से आपका ये मोटा है। अब देखिए पतला पेन अभी जो हमारा चूज किया गया है वो है येलो। हम इस टाइप से लिखेंगे तो येलो आएगा और इस तरफ से लिखेंगे तो व्हाइट आएगा। तो आप यहाँ पे कलर कोई भी कलर अपना मन से दे सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है, दोनों तरफ से अलग कलर। इसका बेनिफिट्स क्या है सर? सपोज दैट कोई भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरा नाम क्या है गंधर्व वत्स, हम जैसे अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। इसको घेरना हुआ तो अब इसी कलर से घेरिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और इससे हम लोग यदि इसको दे देते हैं तो थोड़ा सा यूनिकनेस लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। कोई फार्मूला पढ़ा रहे हैं कोई भी चीज़ को, तो आप 2 पेन का यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप इस टाइप से पेन है अलग अलग, उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ स्मार्ट राइट है, अभी हमको स्मार्ट राइट में लिखना है, सपोज दैट GANDHARV। तो इस टाइप से जो समझेगा उसको ये लिखा देगा आपको, ठीक है। जो भी आप स्मार्ट राइटिंग में लिखना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करके स्मार्ट राइट पे क्लिक कीजिएगा तो वो स्मार्ट राइट हो जाएगा। समझ गए बातों को? तो इस टाइप से हम लोग राइट के बारे में भी समझ गए। 2 पेन मिल जाता है, दोनों पेन को आप अलग अलग यूज कर सकते हैं, अलग अलग कलर। क्लीन ऑल, तो पहले इरेजर। अब मान के चलिए कोई भी चीज़ लिखे, पूरा बोर्ड भर गया, अब इसको इरेज करना है, मिटाना है। इरेज मतलब मिटाना, इसको सेलेक्ट कर दिए, ऑटोमेटिक मिट गया वो। तो जितना दूर हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक मिट जाएगा। अब हमको है जो पूरा बोर्ड मान चलिए एक बार लिख दिए, पूरा बोर्ड को एक ही बार हटाना है, इरेज करना है, मिटाना है। तो हम लोग क्लीन ऑल, यहाँ पे क्या है क्लीन का ऑप्शन है, क्लीन करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा बोर्ड हट जाएगा, सेलेक्ट वगैरह करने का जरूरत नहीं होगा। उसका ज्योमेट्रिकल टूल्स, अब जो भी चीज़ है ज्योमेट्रिकल टूल्स, सपोज दैट एक हमको 30 डिग्री का एक क्या बनाना है, एंगल बनाना है, एक कोण बनाना है 30 डिग्री का। इस पर क्लिक किया, ये आपका एक कोण बन गया, जो कि कोण कितना डिग्री का आपका, ये आपका हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब हमको 90 डिग्री का एक कोण बनाना है, एक क्या एंगल लेना है, कितना हम लोग 90 डिग्री। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ये आपका 90 डिग्री का बन गया। अब इसको दे सकते हैं आप, ये जो है 90 डिग्री का आपका एक एंगल बन गया, एक कोण बन गया। समझ रहे बातों को? तो इस स्टेप से आप किसका यूज कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक टूल्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। इसको क्या करना है, ये बीच में यहाँ कट करने वाला है, कट पे क्लिक कर दिए, ये कट हो गया। अब है शेप में 2D शेप है, 3D शेप है, जो भी शेप आपको चाहिए। ये हाथ वाला है, यहाँ पे देखिए, इस पर यदि क्लिक कर दीजिएगा, अब जैसा आप बनाइएगा, जैसे ये इसको आप सर्कल बनाइएगा, ऑटोमेटिक वो सर्कल में उसको बदल देगा। ये जो है आप राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, वो ऑटोमेटिक इसको राइट एंगल ट्रायंगल में बदल देगा। इसको आप क्या बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं, वो ऑटोमेटिक त्रिभुज में बदल देगा। तो इस टाइप से हो गया। ये आप सोच रहे हैं डायरेक्ट त्रिभुज बना हुआ मिले, आप त्रिभुज पे क्लिक कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल पे, त्रिभुज पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हम लोग क्लिक करेंगे फिर इस पे वर्ग पे, ये आपका वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। आयत पे आयत बना दिए, इसको आयत हम लोग बना दिए। इस स्टेप से हम लोग कर सकते हैं। फिर क्लीन पे क्लिक करेंगे, सारा क्लीन हो जाएगा। तो हम लोग शेप के बारे में भी समझ गए। अब इस स्टेप से आप यूज कर सकते हैं शेप के बारे में। कोई भी टेबल पढ़ाना है, हमको लेना है, यहाँ पे क्लिक किए, इंसर्ट पे क्लिक किए, ये टेबल आ गया। अब जितना बड़ा हम लोग इसको करते चलेंगे उतना बड़ा ऑटोमेटिक वो होते चलेगा। तो जितना बड़ा हम लोग लिखेंगे उतना बड़ा वो ऑटोमेटिक होते चलेगा। समझ गए बातों को? अब क्लीन ऑल कर दिए, टेबल समझ गए, माइंड मैप। अब कोई भी चीज़ है उसके टाइप्स है, जैसे ए है एक, उसका 4 टाइप है, बी है, सी है और डी है। क्या है उसका? डी है। तो इस टाइप से आप माइंड में दे सकते हैं, किसी का टाइप वगैरह बता सकते हैं, इसमें और जोड़ सकते हैं, इसमें और जोड़ सकते हैं, इसमें और जोड़ सकते हैं, इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। आप बताइए इस टाइप से ए, क्योंकि कुछ छुपा के रखिए। बोलिए आज बच्चों आप सभी को ए के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जो भी चीज़ आप पढ़ाने वाले हैं ए के बारे में पढ़ाने वाले हैं। इसमें बताने वाले हैं आपको ए का 3 पार्ट है, बी, सी और डी। बी का भी 4 पार्ट है, इसमें हम लोग जानने वाले हैं क्या सब है। तो बच्चे को पता चल जाएगा इस वीडियो में पढ़ाने क्या बारे हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे स्टूडियो सेटअप। क्या लिख देंगे यहाँ पे? स्टूडियो सेटअप। यहाँ पे लिख देंगे क्या सब होता है, डिजिटल बोर्ड होता है। यहाँ पे लिख देंगे कैमरा होता है, यहाँ पे लिख देंगे माइक होता है। तो इस टाइप से बता देंगे। अब कैमरा में कितना प्रकार है, तो इस टाइप से अंदर के अंदर हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लीन ऑल करेंगे, क्लीन कर देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं माइंड में। अब नोट, कोई भी चीज़ आपको पढ़ाना है, सपोज दैट आप 7 से 8 क्लास ले रहे हैं ऑफलाइन क्लास, और आप भूल रहे हैं कोई भी चीज़ पढ़ाना है 9 बजे, तो होता है ना, बच्चा सोचता है टीचर भूल जाए। ठीक है, बच्चा क्या सोचता है, टीचर भूल जाए। आपको 9 बजे 9 PM में आपको क्या करना है, 9 PM में आपको एक क्लास लेना है। कितना बजे? 9 PM में आपको एक क्लास लेना है। हम लोग 9 PM करके ओके कर दिए। तो हमको पता है एक क्लास लेना है, नोट ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो गया वो। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, नोट ऑटोमेटिक सेट कर दिए। तो नोट के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग को एक ऐसा पेज चाहिए जिसको कि हम लोग ऊपर करते रहे, बहुत लंबा पेज चाहिए। जैसे सपोज दैट मैथ का सवाल आप बनाते हैं ना, यहाँ से यहाँ लिखे। अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का कैलकुलेशन का भी ज़रूरत होता है, इतना दूर का कैलकुलेशन का भी आपको ज़रूरत होता है।
क्यों? क्योंकि आप देखते हैं, उस देखने के बाद सॉल्व करते हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा सा पेज मिल गया, उसको आप धीरे धीरे ऊपर करते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं मूव। मूव पे क्लिक कीजिए। अब इसको हम लोग यहाँ पर हमको ज़रूरत है, यहाँ तक का हम लोग रख लिए। अब फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक आप इसको पढ़ा रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग ऊपर करते चलेंगे। ये छोटा सा मेरा एक पेज हो गया। अब इसको जो है चिपका भी सकते हैं। ये देखिए सबको चिपका के एक जगह लेके आ जाएगा। तो ये आप मूव का जो है आनंद ले सकते हैं इससे। अब देखिए मूव के बाद क्या चीज़ है, मोर। आप में हो सकता है ये फीचर्स नहीं भी हो, तो इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मोर में जाएंगे तो इतना सारा फीचर्स आपको देखने के मिल गया। आप पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल पे गए, आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, तो आपको पीरियोडिक टेबल का जरूरत होगा। इस टाइप से पीरियोडिक टेबल आपके पास मिल गया। अब आपके पास हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ये सोचते हैं ये पांचों जो है मेटल चाहे जो भी नॉन मेटल जो भी एलिमेंट, इसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं डिजिटल बोर्ड पे। इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका पांचों डिजिटल बोर्ड पे आ गया। अब इसके बारे में आप अच्छा से समझा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप अच्छा समझा सकते हैं। ये जो है हाइड्रोजन है, इसका परमाणु संख्या 1 है, इसका जो है पीरियोडिक टेबल में पहला स्थान है, इसका खोज इतना में हुआ था। जो भी चीज़ समझाना है आप अच्छे से समझा सकते हैं। तो इसमें कहाँ पे आना पड़ेगा सर, कहाँ से लाए थे? पहले हम लोग क्लीन कर देते हैं, जाएंगे मोड वाला ऑप्शन पे। मोड वाला ऑप्शन में पीरियोडिक टेबल आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप सारा चीज़ों को कर सकते हैं। प्लानेट है, प्लानेट के बारे में समझाना है स्टूडेंट को। यहाँ पे आप हम लोग अच्छे से इसको जूम करके सारा चीज़ों के बारे में समझा सकते हैं। इसको जूम कर देंगे, इसको लेफ्ट राइट करके सारा चीज़ अच्छे से हम लोग समझा सकते हैं। ये मरकरी है, ये चीज़ है, इस चीज़ों के बारे में अच्छे से हम लोग समझा सकते हैं। अब यहाँ पे लिखना हुआ तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो है सन हुआ, ये जो है आपका मरकरी हुआ। इस टाइप से सारा चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लीन ऑल पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे, मोर के बाद फिर इसको क्लिक कर देंगे। तो इस टाइप से कई सारा फीचर्स इसमें दिया गया है। अब कोई भी चीज़ लिख दी है, मान चलिए कोई भी चीज़ लिख दिए हैं, ठीक है, इसको जो है ये वाला जो लिखे हैं इसको रब करना है, मतलब एक बार बैक जाना है, एक बार पीछे, तो अंडो कर देंगे। फिर उसी चीज़ को लाना है तो रेडो कर देंगे। अंडे रेडो मतलब एक बार बैक, एक बार पीछे, एक बार आगे। यहाँ से हम लोग समझ गए। अब है 2 पेज है, तो 2 पेज पे हम लोग आ गए। सपोज दैट ये क्या है, ये आपका पेज नंबर 1 हो गया। ये क्या हो गया, पेज नंबर 1। और ये क्या हो गया आपका पेज नंबर, एक बार हम लोग यहाँ से क्लीन करते हैं, ये आपका पेज नंबर 2 हो गया। इस टाइप से पेज नंबर ये 3 हो गया। पेज नंबर आपका क्या हो गया, 4 हो गया। अब क्या चीज़ है, हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 बाय 4, मतलब हम चौथा पेज पे हैं। हमको एक पीछे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक पीछे चले गए पेज में, तीसरा पेज पर आ गए। एक पीछे करेंगे, दूसरा पेज पे आएंगे। यहाँ से आगे हम लोग कर सकते हैं, ये चौथा पेज पे आ गए। और यहाँ चारों पेज पे क्लिक करेंगे, 4 बाय 4, यहाँ पेज निकल गया। अब हमको पहला पे जाना है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पहला पेज आपका आ गया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पेज पे जा सकते हैं। ये आपका सारा चीज़ हो गया। उसके बाद आप फाइल मैनेजर में जाएंगे। यदि आपको पीडीएफ पीपीटी, ये तो आप नोट के बारे में सारा चीज़ समझ गए। अब आपको पीडीएफ पीपीटी के बारे में समझना है तो आप फाइल मैनेजर पे जाएंगे, कोई भी पीपीटी या पीडीएफ आप खोल सकते हैं। ये विदाउट ओपीएस है, अभी जो समझाया आपको विदाउट ओपीएस है। यदि आप सोच रहे हैं नोट 3 सॉफ्टवेयर के बारे में जानने के लिए, नोट 3 सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में अब जो भी जहाँ भी आपका होगा, सपोज डाउनलोड किए होंगे आप, तो डाउनलोड में 2 बार टैप कर दीजिए, ठीक है। और आप कोई भी चीज़ के बारे में डाउनलोड किए होंगे, इस टाइप से आपका वो पीडीएफ खुल जाएगा, इमेज खुल जाएगा, ठीक है। अब इसको आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, सारा चीज़ों को पढ़ा सकते हैं जूम करके, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से जूम करके सारा चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। अब ये पीडीएफ मान चलिए इस टाइप से खुल गया, इस पर लिखना है। लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गए, यहाँ से देखिए पेन का ऑप्शन है, ये जो है पेन, ये पेन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। पेन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक पेन आ जाएगा। इसको हम लोग नीचे कर लेंगे यहाँ से, और हम लोग अच्छे से लगा सकते हैं ये आपका क्या है, ये क्या है, इस टाइप से क्या है, सारा चीज़ पे हम लोग लिख सकते हैं, सारा चीज़ को समझा सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझ गए जो भी चीज़ें हैं। और यहाँ से क्या बताए थे, क्लीन ऑल, इस पर क्लिक करेंगे, जितना भी खुला हुआ है यहाँ पे आपके सामने आ गया, जितना भी खुला हुआ है क्या आपके सामने आ गया। क्लीन ऑल पे क्लिक करेंगे, सब हट जाएगा, हम लोग ऑटोमेटिक होम पेज पे आ जाएंगे। ये जो ट्यूटोरियल था, ये ट्यूटोरियल था आपका नोट सॉफ्टवेयर का, जो इस टाइप से नोट सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। अब है पीसी, स्विच टू पीसी, मतलब पीसी में आप जैसे ही जाते हैं तो आपका ये हो गया नोट 3 सॉफ्टवेयर। इसमें हम लोग नोट 3 सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, जो सॉफ्टवेयर खान सर पढ़ाते हैं और फिजिक्स वाला पढ़ाते हैं। ये बड़ा बड़ा टीचर्स जो है इसी नोट 3 सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो ये हम लोग जानेंगे अगले वाले वीडियो में नोट 3 सॉफ्टवेयर के बारे में। आप कमेंट कीजिए, यदि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट आएगा तो नोट 3 के बारे में भी बताएंगे। यदि आप लैपटॉप से कनेक्ट करके नोट 3 सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, या डिजिटल बोर्ड में आपका ओपीएस लगा हुआ है, आप नोट 3, ओपीएस क्या है ये देखिए, इसको हम लोग ओपीएस बोलते हैं,
एक आपका सिस्टम आता है, ये हार्डवेयर आता है जिसको कि आप डिजिटल बोर्ड में लगा देते हैं तो आपका ये नोट 3 की तरह काम, मतलब ये जो है कंप्यूटर की तरह भी काम करना शुरू कर देता है। तो वो चीज़ लगाना पड़ता है, उसके लिए आप सारा चीज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको नोट 3 सॉफ्टवेयर सारा चीज़ मिल जाता है। ये जो हो गया देखिए पीसी मोड में आ गया, ये आपका नोट 3 सॉफ्टवेयर हो गया। इस टाइप से आप इसको पढ़ा सकते हैं, जो भी पढ़ाना है। इसमें इस टाइप से बैकग्राउंड आता है, आप इस टाइप से सारा चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस टाइप से रब कर सकते हैं, सारा चीज़ इसमें दिया जाता है। ये नोट 3 सॉफ्टवेयर है, जैसे कि क्रिएटर्स माइंड में लिखना है, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा तरीके से आप इसको कर सकते हैं, क्रिएटर्स माइंड, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए आप लोग 9973725719। इस नंबर को पूरी जानकारी आप कॉल करके ले सकते हैं। सर हम डिजिटल बोर्ड लिए थे लेकिन ओपीएस नहीं लगाए थे, अब लगा सकते हैं सर, कभी भी लगा सकते हैं। ओपीएस अलग से लगाने वाला है, ये बताया आपको, इसी को ओपीएस बोलते हैं। इसको आप कभी भी लगा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीछे में लगता है, इसके जस्ट पीछे में आप अपने से लगा सकते हैं। आप कॉल कर लीजिए, हमारा टीम आपको समझा देगा। ओपीएस में क्या हो जाएगा, आप और अच्छे तरीके से इसको पढ़ा सकते हैं। अभी देखिए बैकग्राउंड देखना है हमको, इस पे आए, सेटिंग पे आए, यहाँ पे सब्जेक्ट में आ गए, टीचिंग बैकग्राउंड पे आ गए। अब हमको पढ़ाना है, कोई भी चीज़ के बारे में न्यूज़ देना है, जानकारी, तो कितना अच्छा बैकग्राउंड आ गया पीछे में, ठीक है। और कई सारा इसमें फीचर्स है, जिस फीचर्स का आप लोग यूज करके जो सब कुछ समझ सकते हैं। अब ये जो है डिसिप्लिन बैकग्राउंड, इसमें कितना अच्छा बैकग्राउंड सब दिया गया है। फिर आपका सिंपल सा बैकग्राउंड है, कितना अच्छा कलर दिया गया है, बताइए। ये सब कलर का आप यूज करके जो है सारा बैकग्राउंड में सब कुछ पढ़ा सकते हैं। कितना अच्छा कलर दिया गया है, इस टाइप से आप यूज करके सब कुछ समझ सकते हैं। उसके बाद डिसिप्लिन टूल्स इसमें दिया गया है, केमिस्ट्री के लिए कई सारा टूल्स है, ठीक है। इसके बारे में आपको जानना है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे इसको लेके आ गए, तो इसके बारे में हम लोग समझना शुरू कर दिए यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में जैसे आते हैं, डिसिप्लिन टूल्स में आते हैं, फिजिक्स में आते हैं, तो आपको यहाँ पे सारा चीज़ फिजिक्स का देखने के लिए मिल गया। आप लाइट वगैरह लाना चाहते हैं तो इस टाइप से इसको जो है सारा चीज़ यहाँ पे आपका बल्ब मिल गया, ठीक है। इसको आप जला सकते हैं, ये आपका जलना शुरू हो गया। तो कई सारा फीचर्स है दिया गया है, ठीक है। और डिजिटल बोर्ड तो एक ब्रह्मांड है, यहाँ पे हर एक फीचर्स एक दिन में 2 दिन में हम लोग एक फीचर्स पे बात करें तो वो भी कम समय है, तो ठीक है। टीचर्स के पास बहुत कम समय होता है, तो कम समय में सारा चीज़ समझाना होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं डिजिटल बोर्ड लोग कहीं से ले लेता है, एक अच्छे जगह से लीजिए जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो चीज़ों को समझ सकता है। तो आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी को है चूज कर सकते हैं। आप डिजिटल बोर्ड ले लिए, लेकिन आपसे कोई पूछता होगा सर कहाँ से ले, तो आप जरूर एक बार यूथ टीम को देखिए, मौका दीजिए क्रिएटर्स माइंड को। आपको एक स्टूडियो बनवाना है, आपको अपने कोचिंग के नाम से ऐप बनवाना है, सब कुछ इन हाउस टीम है हम लोगों का। हम लोग अपने से, दूसरे से नहीं, अपने से सारा काम वो करवाते हैं। 100 लोगों का टीम है क्रिएटर्स माइंड का, और पेन इंडिया सर्विस, पूरा इंडिया हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको भी कोई भी मतलब कोई भी चीज़ सर्विस चाहिए या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा।